आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड की जलवायु तथा जलवायु क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु के अंतर्गत हम लोग झारखंड के मौसमों को देखेंगे कि कितने प्रकार की यहाँ मौसम व्याप्त हैं। इसके अलावा जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग झारखंड के 7 प्रकार के जलवायु क्षेत्रों को जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड की जलवायु। झारखंड की भौगोलिक दशा एवं स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ की जलवायु केवल अक्षांशीय स्थिति से नहीं बल्कि कई अन्य कारणों से निश्चित होती है। इन कारणों में यहाँ का उच्चावचन या भौतिक स्वरूप, सागर से निकटता तथा वनस्पतियों की प्रचुर उपस्थिति प्रमुख है। झारखंड में कर्क रेखा, नेतरहाट, किस्को, औड़ा मांझी, गोला, मुड़हुलसुदी, गोपालपुर, पौखन्ना, गोसाईडीह, झालबर्दा, पालकुदरी होते हुए बंगाल की ओर जाती है। यानी यह रेखा झारखंड के ठीक बीचों बीच लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ से गुजरती है, जिसके आधार पर इसे गर्म जलवायु का क्षेत्र कहा जाना चाहिए। किंतु यहाँ की जलवायु में पर्याप्त आर्द्रता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। किसी क्षेत्र की जलवायु को समझने के लिए उस क्षेत्र का अध्ययन 2 आधारों पर किया जाता है। पहला है मौसम या ऋतुओं के आधार पर, दूसरा है तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर। तो चलिए पहला नंबर मौसम या ऋतुओं के आधार पर हम लोग इसकी चर्चा शुरू करते हैं। मौसम के आधार पर जलवायु का विभाजन। मुख्य रूप से इस क्षेत्र को 3 प्रमुख ऋतुओं से गुजरते हुए देखा जाता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। अब तीनों ऋतुओं को हम लोग अलग अलग देखेंगे। पहला शीत ऋतु। नवंबर से फरवरी तक का महीना जो है शीत ऋतु होता है झारखंड में। झारखंड में नवंबर महीने से में शीत ऋतु का आरंभ होता है, जो फरवरी तक बना रहता है। यह समय राज्य में उत्तर पूर्व मानसून का समय होता है। नवंबर से फरवरी तक झारखंड में उच्च वायु भार का क्षेत्र बना रहता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अधिकता के कारण झारखंड में मैदानी भाग वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है। इसी कारण यहाँ ठंड के मौसम का आरंभ अपेक्षाकृत पहले हो जाता है। यहाँ पे देखिए झारखंड में जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बहुत ही अधिकता है, जिसके कारण अन्य जगहों की अपेक्षा यहाँ जो है ठंड पहले आ जाती है। शीत ऋतु के समय मौसम साफ एवं सुहाना होता है तथा इस दौरान यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जनवरी झारखंड का सर्वाधिक ठंड का काल होता है और इस समय झारखंड का औसत तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस रहता है। याद रखिएगा ये सब डाटा। इस मौसम में उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, जो रबी की फसलों के लिए लाभकारी है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगला ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी। मार्च से मध्य जून तक। मार्च के आरंभ से ही ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाता है। इस ऋतु में झारखंड का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस 29 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस उच्च तापमान का कारण है धीरे धीरे सूर्य का उत्तरायण होना, दिन का लंबा होते जाना और सूर्य ताप का बढ़ते जाना। बढ़ते तापमान के कारण पठार की उत्तरी पूर्वी भाग में निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। वायु की गति इस समय सामान्यतः बढ़ती जाती है। यह 8.6 से 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से प्रवाहित होती है। मई के अंत तक
यहाँ पछुआ हवा का प्रवाह बंद हो जाता है। अतः मई में यहाँ का तापमान अधिकतम हो जाता है। मई में यहाँ का तापमान अधिकतम हो जाता है, याद रखिएगा। इस समय वातावरण शांत लगने लगता है क्योंकि यह समय होता है उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न दाब क्षेत्र के निर्माण का, जो मानसून का आधार होता है। यहाँ मई के महीने में नॉर्वेस्ट के प्रभाव से त्वरित झंझायुक्त वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा या काल वैसाखी भी कहा जाता है। मैंने यहाँ काल वैसाखी नहीं लिखा है, आप लोग याद रखिएगा, आम्र वर्षा को ही काल वैसाखी भी बोला जाता है। अब हम लोग नॉर्वेस्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये होता क्या है। तो नॉर्वेस्टर वह प्रति चक्रवाती वर्षा है जो मानसून के पूर्व सीमित क्षेत्र, खासकर बंगाल, झारखंड, बिहार तथा असम के कुछ क्षेत्रों में मई के महीनों में दिखाई देता है। उसे ही हम लोग नॉर्वेस्ट चक्रवात वर्षा कहते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट लाइन, जमशेदपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान है। अब अगले ऋतु की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वर्षा ऋतु, जो जून से अक्टूबर तक के महीने में होता है झारखंड में। सिद्धांततः वर्षा ऋतु का आरंभ जुलाई माह से माना जाता है, जिसका आगमन झारखंड में 10 जून तक होता है। अतः व्यावहारिक दृष्टिकोण से जून के प्रारंभ से ही आरंभ माना जाता है। झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं, बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा, ये बार बार रिपीट होगा इसलिए याद रखिएगा कि मानसून की दोनों शाखा क्या है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा द्वारा वर्षा होती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे बनेगा। सारे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सभी को याद करते जाइएगा। झारखंड के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा दोनों द्वारा वर्षा होती है। अभी तो मैंने बताया। झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है। याद रखिएगा, झारखंड के पूर्वी भाग में किसके द्वारा वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है। झारखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई वाले भागों पर निम्न स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। झारखंड में कुल वर्षा का 80% 80% जल वर्षा ऋतु में बरस जाता है। यहाँ औसत 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अतः यह क्षेत्र मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर से अधिक वाला स्थान है, जबकि चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। कितना है वहां पे, 180 सेंटीमीटर, जबकि चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है। ये प्रश्न कई बार बन चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है। झारखंड के मौसम के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग जो है झारखंड के जलवायु क्षेत्रों को देखेंगे। तो चलिए, आर्द्रता, वर्षा एवं तापमान के आधार पर जलवायु क्षेत्रों का विभाजन। विभिन्न वायुमंडलीय दशाओं को आधार में रखकर झारखंड को 7 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है महाद्वीपीय प्रकार, उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में यह। उप महाद्वीपीय प्रकार मध्यवर्ती क्षेत्र में। डेल्टा प्रकार पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में। सागरीय प्रभावित क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में। आर्द्र वर्षा प्रकार पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र। छठा नंबर, तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु, रांची, हजारीबाग, पठार। शीत वर्षा प्रकार पाट क्षेत्र। अब इसे डिटेल में जानने से पहले हम लोग इसे पहले मानचित्र पर देख लेते हैं। तो आइए मानचित्र देखते हैं हम लोग।
महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु जो है झारखंड के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं डिस्ट्रिक्ट, हम लोग देख लेते हैं जिलों को। तो देखिए यहाँ पे पलामू इसमें आ जाएगा, पलामू आ गया। इसके बगल में गढ़वा है, गढ़वा आ जा रहा है। उसके बाद चतरा आ जा रहा है, चतरा के नीचे हजारीबाग आ जा रहा है बगल में। फिर उसके बगल में गिरिडीह है, गिरिडीह इसमें आ जा रहा है, गिरिडीह आ जा रहा है। और इसके अलावा जो है देवघर, दुमका, गोड्डा ये सब भी शामिल है। तो महाद्वीपीय प्रकार में कौन कौन से जिले आ रहे हैं वो हम लोगों ने देखा। इसे फिर और हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे आगे। अब हम लोग जो है अगला देखते हैं उप महाद्वीपीय प्रकार। देखिए यहाँ पे है उप महाद्वीपीय प्रकार। तो यह जो है मध्यवर्ती क्षेत्र हो गया झारखंड का। अब यहाँ पे कौन कौन से जिले आ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जो है लातेहार आ जा रहा है। थोड़ा सा मैप जो है ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा। ये लातेहार इसमें आ जा रहा है। फिर चतरा का कुछ पोर्शन इसमें आ जा रहा है, दक्षिणी चतरा का क्षेत्र। फिर दक्षिणी हजारीबाग का भी क्षेत्र इसमें आ जा रहा है, बोकारो आ जा रहा है, धनबाद आ जा रहा है, और जो है जामताड़ा इसमें आ जा रहे हैं, और दुमका का भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। अब इसके बाद हम लोग डेल्टा वाले क्षेत्र में आते हैं। डेल्टा प्रकार यहाँ पे देखिए छोटा सा है, यहाँ पे यह जो है संथाल परगना का क्षेत्र हो जा रहा है। इसके अंतर्गत जो है साहेबगंज और पाकुड़ जिला आ जाएगा डेल्टा प्रकार में। अब अगला हम लोग देखते हैं सागर प्रभावित। यहाँ पे सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु जहाँ पे है, यह जो है पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र हो जा रहा है हमारा। इसके अंतर्गत जो है पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र आ जाएगा, सरायकेला खरसावां का क्षेत्र आ जाएगा, और पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र आ जाएगा। पूर्वी सिंहभूम का थोड़ा सा क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं आर्द्र वर्षा प्रकार के क्षेत्र की ओर। यह जो है पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र हो जा रहा है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ इसमें जो है सिमडेगा भी शामिल हो जा रहा है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं तीव्र एवं सुखद प्रकार वाले क्षेत्र की ओर। इसके अंतर्गत जो है रांची और हजारीबाग का क्षेत्र आ जा रहा है। अगला है जो है शीत वर्षा प्रकार की जलवायु का क्षेत्र। तो इसमें जो है लोहरदगा और गुमला का क्षेत्र शामिल हो जा रहा है। अब ये सारे को हम लोग डिटेल में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है महाद्वीपीय प्रकार। प्रभावित क्षेत्र इससे है उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा व हजारीबाग व गिरिडीह का मध्यवर्ती भाग तथा संथाल परगना का पश्चिमी भाग, देवघर, उत्तरी दुमका व गोड्डा में है। ये सब नाम याद रखिएगा, प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन नहीं है, सारा नाम दे देगा और कोई दूसरा एक बीच में नाम डाल देगा, तो आंसर आप उसमें से ढूंढिए। यह जलवायु क्षेत्र इसलिए महाद्वीपीय प्रकार का कहा जाता है क्योंकि ग्रीष्म काल में यहाँ का औसत अधिकतम तापमान बहुत बढ़ जाता है और ठीक इसके विपरीत जाड़े में औसत निम्नतम तापमान बहुत ही नीचे तक चला जाता है। कुल वार्षिक वर्षा दक्षिण में 127 सेंटीमीटर तथा दक्षिण पूर्व में 114 सेंटीमीटर तक होती है। झारखंड का यह क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा। झारखंड का यह क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। अब हम अगले की ओर बढ़ते हैं। उप महाद्वीपीय प्रकार। प्रभावित क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा जिला, दक्षिणी हजारीबाग जिला, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं पश्चिमी दुमका जिला के क्षेत्रों में है। देवघर का दक्षिणी अपरदित क्षेत्र और अजय बेसिन क्षेत्र तक इसका पूर्वी विस्तार माना जाता है। यह क्षेत्र भी लगभग महाद्वीपीय प्रकार का ही है, किंतु वर्षा एवं आर्द्रता की कुछ अधिकता एवं तापमान में अपेक्षाकृत कमी के कारण यह उप महाद्वीपीय प्रकार का बन जाता है। वार्षिक वर्षा, यहाँ की जो वार्षिक वर्षा दर है 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच होता है। पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा का क्षेत्र है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेल्टा प्रकार। प्रभावित क्षेत्र पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार साहेबगंज, पाकुड़ जिला क्षेत्रों में है, जो राजमहल पहाड़ी के पूर्वी ढाल का क्षेत्र है। इस जलवायु क्षेत्र की समानता
बंगाल की जलवायु से की जा सकती है। राजमहल की पहाड़ी बंगाल की ओर से आने वाली आर्द्र हवाओं को रोकती है और पूर्वी ढाल क्षेत्र की जलवायु को भिन्न बना देती है, जबकि यही राजमहल पहाड़ी पश्चिम की ओर से आने वाली उष्ण पछुआ हवाओं को रोककर पश्चिमी ढाल में गोड्डा की ओर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु बनाती है। साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला क्षेत्र पूरी तरह नॉर्वेस्टर के प्रभाव में आकर डेल्टा प्रकार की जलवायु का निर्माण करता है। नॉर्वेस्टर तो मैंने पहले ही बता दिया, तो यहाँ पे तो समझाने की जरूरत है नहीं। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 152 सेंटीमीटर है। यहाँ की शीत ऋतु सुखद एवं सामान्य रहता है तथा दिसंबर सबसे ठंडा माह होता है। अगला जलवायु क्षेत्र है सागर प्रभावित प्रकार का। प्रभावित क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिला और पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी क्षेत्रों में है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह जलवायु पंच परगना मैदान, चाईबासा मैदान से स्वर्णरेखा घाटी क्षेत्र तक विस्तृत है। दालमा ढालभूमि भी इसी जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है। इस क्षेत्र को सागरीय प्रभावित क्षेत्र कहने के पीछे सिर्फ यही तर्क है कि यह सागर से मात्र 100 से 200 किलोमीटर की दूरी के भीतर है। यहाँ पे मैं कुछ लाइन बताना चाहूँगा कि इस जलवायु क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा जो है सागर से 200 किलोमीटर दूर है, तो दक्षिणी हिस्सा मात्र 100 किलोमीटर दूर है। यह लाइन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ कुछ लाइन जो है मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा जिसे आप लोगों को नोट डाउन करना होगा। नॉर्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र में आने के कारण इस क्षेत्र में नॉर्वेस्टर से प्रभावित मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। यह ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली जलवायु है। औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम लोग अगले जलवायु क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, जो है आर्द्र वर्षा प्रकार की। प्रभावित क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र। प्राकृतिक रूप से इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार दक्षिणी शंख बेसिन एवं दक्षिणी कोयल बेसिन क्षेत्र में है। राजनीतिक मानचित्र में यह पश्चिमी सिंहभूम जिला के मध्य से पश्चिमी भाग तक तथा सिमडेगा जिला क्षेत्रों में विस्तृत है। पोड़ाहट और सारंडा का विशाल वन क्षेत्र इसी जलवायु क्षेत्र का विस्तृत है। याद रखिएगा, पोड़ाहट और सारंडा का विशाल वन इसी क्षेत्र के अंतर्गत है। इसका दक्षिणी भाग ऊंचा एवं पहाड़ी है, जिसके कारण यह समुद्री प्रभाव से वंचित रह जाता है। यह क्षेत्र मानसून की दोनों शाखाओं, इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं, से वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण औसतन वार्षिक वर्षा 152 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। अब हम लोग अगला जलवायु क्षेत्र देखते हैं। तीव्र एवं सुखद प्रकार। प्रभावित क्षेत्र रांची हजारीबाग का पठारी क्षेत्र। रांची एवं हजारीबाग पठारी क्षेत्र की जलवायु सुखद प्रकार की जलवायु है। इस जलवायु क्षेत्र की अपनी अलग विशेषता है एवं अपनी अलग पहचान है, जो संपूर्ण झारखंड में अपने प्रकार का अकेला है। इस प्रकार की जलवायु के निर्माण में इसकी ऊंचाई, जो कि 610 मीटर है, की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊंचाई के कारण ही यह किसी भी हिल स्टेशन से कम सुखद नहीं है। ऊंचाई के कारण ही चारों ओर की अपेक्षा यहाँ का तापमान कम रहता है। रांची में औसतन वार्षिक वर्षा 151 सेंटीमीटर तथा हजारीबाग में 148 सेंटीमीटर तक होती है। अब अगले जलवायु क्षेत्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो है शीत वर्षा प्रकार की। प्रभावित क्षेत्र पाट क्षेत्र। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार लोहरदगा एवं गुमला में है। रांची पठार की जलवायु के समान ही पाट क्षेत्र की जलवायु है, लेकिन यहाँ यह रांची पठार के अपेक्षाकृत अधिक तीव्र एवं ठंडा है।
यहाँ की मुख्य विशेषता है अधिक वर्षा का होना, अधिक बादलों का आना, ग्रीष्म में शीतल बना रहना एवं शीत ऋतु शीतलतम हो जाना। शीत ऋतु में तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो लोहरदगा और गुमला का क्षेत्र है, यहाँ शीत ऋतु के समय में तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र में भिन्न जलवायु का कारण है इसका रांची पठार से 300 मीटर ऊंचा होना। इस जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। पाट क्षेत्रों में 1000 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग में 203 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा यहाँ शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, यह झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा यहाँ शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। आज का क्लास यहीं तक। अब हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप लोगों को तो आप लोग जितना भी आप लोगों का क्वेश्चन है वो कमेंट में कीजिए, मैं उसका जवाब आप लोगों को दे दिया करूँगा। ओके, थैंक यू।